आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता इलाके में लोगों का कहना है कि हंगामे के पीछे मुख्य कारण चुनावी हिंसा, स्थानीय तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मारपीट और पुलिस की कथित निष्क्रियता है। स्थानीय लोगों ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने और डराने धमकाने का आरोप भी लगाया। रिपोर्ट के अनुसार जब स्थानीय लोगों ने हमले का शांतिपूर्ण विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। मतदान की प्रक्रिया को पूरा होने के बाद भी लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई, जिससे वे नाराज हैं। दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में फिर से मतदान हो रहा था, जबकि फालता में हुए बवाल के बाद तनाव व्याप्त है। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। लोगों का यह कहना है कि सुबह टीएमसी के लोगों ने उन्हें आकर डराया, धमकाया, जान से मारने और बलात्कार करने तक की धमकी दी। लोग यहां दोबारा से मतदान की मार फिर से करने लगे। आपको बता दें कि फालता के हाशिए में आखिर हुआ क्या। फालता के हाशिए में नगर इलाके में स्थानीय लोग सड़क पर आ गए। सड़क पर उन्होंने जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। उनका यह आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें परेशान कर रहे थे। मौके पर सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम करके विरोध किया। टीएमसी के कार्यकर्ता पर परेशान करने का आरोप लगाया। एक महिला का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया। महिला ने कहा कि टीएमसी के गुंडे हमारे घरों में घुस आए हैं। टीएमसी के ग्राम पंचायत मुखिया पर पिटाई करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि टीएमसी सत्ता में आई तो फिर आपके साथ बलात्कार होगा और आपको जान से मार दिया जाएगा। सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान समेत भारी पुलिस बल फिलहाल तैनात है। आपको यह भी बता दें कि फालता वही इलाका है जहां पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि यहां पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगा पाया गया, जिसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई। और जब चुनाव आयोग से शिकायत की गई तो यहां पर रीपोलिंग की बात की गई और उसी के बाद फिर रीपोलिंग भी हुआ। हम आपको ये भी बता दें कि फालता चर्चाओं में क्यों है। फालता का भूगोल ही इसे राजनीतिक दलों के लिए मछली की आंख बनाता है। हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर यह स्थित है। ये क्षेत्र कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। फालता क्यों चर्चा में है? भारत का ये पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। औद्योगिक क्षेत्र के कारण ये यूनियनबाजी और ठेकेदारी प्रथा का यहाँ पर दबदबा है। जो पार्टी सत्ता में होती है उसका यहाँ पर नियंत्रण होता है और वो उद्योग के साथ साथ रोजगार पर भी राज करता है। ये हाई प्रोफाइल डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इतिहास पलायन और प्रतिरोध का भी यहाँ पर रहा है। बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के कारण यहाँ पर चुनावी लड़ाई को द्विपक्षीय बनाया गया। चुनावों के दौरान फालता से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। वोटरों ने कहा है कि घर से बाहर निकलने पर अंजाम भुगतने की धमकी हमें मिली है। लोगों के अनुसार सीआरपीएफ के फेल होने के बावजूद लोकल गुंडों का राज यहां पर है। टीएमसी के जहांगीर खान और विपक्षी उम्मीदवारों के बीच यहां पर तीखी झड़प देखी गई, जिसके बाद चुनाव आयोग को यहां विशेष पर्यवेक्षक भेजने पड़े। असल में फालता के हिंसा का कारण केवल वोट नहीं है, बल्कि जमीनी नियंत्रण है। यहां पर चुनाव जीतना मतलब क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों और बंदरगाहों से जुड़ी गतिविधियों पर कब्जा करना भी होता है, जो कि पैसे कमाने का एक बड़ा तरीका है। यही कारण है कि यहां का वोटर डरा हुआ है और लोकतंत्र का सायरन बार बार बज रहा है। लेकिन जो पुराने लोग जमे हुए हैं, जिनका धंधे पानी उद्योगों पर कब्जा है, वहां पर ठेकेदारी प्रथा पर कब्जा है, वो इस पूरे इलाके को छोड़ना नहीं चाहते और यही कारण है कि यहां जद्दोजहद साफ तौर पर देखी जा रही है। असल में डायमंड हार्बर और फालता दक्षिण 24 परगना जिले के दो स्तंभ हैं, जबकि फालता प्रशासनिक और चुनावी रूप से डायमंड हार्बर का ही हिस्सा है। इसे अंग्रेजों के जमाने का हच पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कोलकाता के लिए एक महत्वपूर्ण बफर जोन और पर्यटन स्थल है। वर्तमान में ये सीट तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। इस वजह से ये पूरे इलाके की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है।
टीएमसी इसे डायमंड हार्बर मॉडल के तौर पर प्रचारित करती है, जबकि विपक्ष इसे हिंसा और धांधली का केंद्र बताता है। ये एक प्रमुख समुद्री केंद्र भी है। यहां से दक्षिण बंगाल के तटीय इलाकों का व्यापार नियंत्रित होता है। फलाता डायमंड हार्बर सब डिवीजन के अंदर आने वाला एक ब्लॉक है। ऐतिहासिक महत्व की कहानी के तौर पर देखा जाए तो 1756 में जब नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता को जीता था, तब ब्रिटिश गवर्नर और अंग्रेज अधिकारी भागकर फलाता के इसी नदी के किनारे छुपे थे। डायमंड हार्बर बंगाल में सत्ता का किला है, जहां एक तरफ गंगा की विशाल लहरें हैं तो वहीं दूसरी ओर उद्योगों का शोर और राजनीतिक तपिश है। यूं समझिए कि डायमंड हार्बर अगर चेहरा है तो फिर फलाता उस राजनीति का इंजन है जो यहां से उपजती भी है, पनपती भी है और पलती भी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।